फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्याएं 22 से 34 तक। फिलिपी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काठ से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाही, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मांगकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। वाह,
तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद 5 से 11 तक। यीशु ने कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहां जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है, इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में मैं संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधु, पुनर्जीवित प्रभु 40 दिनों तक डरे हुए सदमा में लीन शिष्यों को दर्शन देते, उनके हृदय को आनंदित करते, धैर्य प्रदान करते हुए और यीशु के मृत्यु की आवश्यकता और पुनरुत्थान के विषय में और उनके बारे में धर्म ग्रंथ में लिखी गई सभी बातों की पूरी होने की जरूरत के बारे में समझाए और अंत में उन्हें गलीलिया बुलाते हैं। वहां उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित हो जाते और फिर शिष्य उनका दर्शन नहीं किए। तब तक यीशु शिष्यों को सभी सामर्थ्य प्रदान करने का वादा किया और उनसे कहा, तुम लोग तब तक यरूशलेम नहीं छोड़े जब तक प्रतिज्ञा की हुई सामर्थ्य तुम पर आकर भर न जाए। और वो सामर्थ्य आने पर पवित्र आत्मा व दूसरे सहायक जो उनके पास आएंगे तो वह सब कुछ समझा देंगे। जो कुछ शिक्षा यीशु ने दिया है उसको समझा देंगे और उसका स्मरण दिलाएंगे और पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से वे भर जाएंगे।
वे डर के बदले धैर्य से भर जाएंगे, शोक के बदले आनंद से भर जाएंगे। वे यीशु के नाम पर चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। वे शाम को उठा लेंगे तो शाम उन्हें ढसेंगे नहीं। ये सारी बातें और आज यीशु शिष्यों को स्वर्ग में आरोहित होने के पहले उस घटना की उल्लेख करते हुए कहते हैं, मैं तुम लोगों से ओझल हो जाऊंगा, मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं कहां जा रहा हूं। मैंने तुमसे ये कहा, इसलिए तुम्हारा दिल और मन शोकाकुल है, परंतु तुम्हारी भलाई इसमें है कि मैं चले जाऊं। तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाता तो वह दूसरे सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आत्मा तो तुम्हें पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में मानव का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करता। तो सुसमाचार के सारांश, पिता ने पुत्र को भेजा, देवदूत उसकी घोषणा की, पूर्व से शास्त्रियों के द्वारा यह प्रमाणित हुआ, और आकाश में वह विशेष तारा उदित होकर उसका साक्षी दी। परंतु इस्राएली जनता उस भेजे हुए ईश पुत्र को स्वीकार नहीं कर पाए। यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, वे अपने लोगों के यहाँ आया और अपनों ने उसे नहीं स्वीकारा। यह पाप का कारण बन जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, पाप के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। पुत्र पिता के सिंहासन के दाहिने विराजमान होकर मानव जाति की मुक्ति के लिए पिता से आग्रह करते रहते।
स्तेफनस को यह कहते हुए सुनते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप में। और स्तेफनस ऊंचे स्वर में चिल्ला करके बताते, पिता इस दोष इन पर नहीं लगाए, मैं स्वर्ग में मानव पुत्र को पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होते देख रहा हूं। तो पिता के दाहिने विराजमान होने के और पौलुस इस रहस्य को बताते हैं। मुक्तिदायी जीवनदायी वचन को यीशु ने आज्ञा पालन किया। हाँ, अति निंदनीय दर्दनाक क्रूस मरण तक आज्ञा पालन किया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में महत्ता है, प्रमाणित है, आदरणीय है। ऐसा ये जब शिष्य समझ जाते हैं तो शिष्य उसके उल्लेख करते हैं, डर भय निकल जाते हैं। मरने से उन्हें कोई डर नहीं रह गए, क्योंकि वह सत्य की साक्षी बन रहे हैं। सारे यहूदिया और पेतरुस यहूदिया से बाहर कुरनेलियस के घर में और अंताकिया में शिष्यों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, और बाद में पौलुस और सीलस लोगों के, गैर यहूदियों के बीच में विश्वास बांटते हैं, बड़े धैर्य के साथ खुलकर। मारा पीटा अधमरा छोड़ने पर भी आनंदित हो करके वह ईश्वर के रहस्य को प्रकट करते हैं, घोषणा करते हैं। यही हम देखते हैं, आत्मा से प्रज्वलित होने पर, पूर्ण सत्य तक ले जाने पर वह आत्मा जीवन का झरना बन करके फूट निकलते हैं। वह आत्मा शक्ति प्रदान करते हैं। पेतरुस डरबे में मृत पड़े हुए डोरकस को जीवित करते हैं। साउल वही कार्य करते हैं और ये खुशी की लहर दौड़ जाते हैं। मरने और मार डालना, जीवन को समर्पित करना उनके लिए कोई प्रश्न ही नहीं, कोई समस्या नहीं बने। मैं जाऊंगा तो उस आत्मा को, सहायक को तुम्हारे पास भेजता हूं। मैं जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। पुनरुत्थान के बाद के कार्य भी समाप्त कर रहे, ये साफ शिष्यों को बता रहे। फिर तुम मुझे नहीं देखोगे। मेरे आना और मुझे जो दायित्व दिया गया उसका
पूरा होना तय है। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार के नायक दोषी ठहराया जा चुका है। इस संसार के नायक मानव जाति की मन को भड़काया, जिस बांधे आदि माता पिता के मन को साम भड़काए, और अब वह संसार को भड़काए और महायाजकों और पुरोहितों के द्वारा उस धर्मात्मा को टुकराया जाना और उनके द्वारा यीशु को तिरस्कार करना, इससे नहीं, इससे नहीं, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए, उन लोगों ने यह बात उकसाया और अनभिज्ञ भीड़ ने उसे दोहराई। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम कैसर के हितैषी नहीं है करके पिलातुस को धमकाया। ये बात, ये दोषी इसलिए बना कि या मानव जाति की विनाश चाहने वाले दुष्ट आत्मा के प्रपंचों में फंसकर मानव जाति अपने द्वारा बनाई हुई संहिता, रीति रिवाजें, अपनी मन की गठित धार्मिकता चाहते थे। यह नहीं कि ईश्वर द्वारा प्रमाणित, ईश्वर द्वारा दिए गए चिन्ह चमत्कार को स्वीकार करते हुए ईश्वर की वाणी को ग्रहण करना। इसलिए आज के सुसमाचार के अंतिम वचनों में हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है और इस संसार के नायक के अनुकरण करने वाले दोषी ठहराए जाते। यह एक दिव्य योजना आज प्रभु प्रकट किया। इब्राहिम को बुलाया, प्रतिज्ञा देश में लाया, बांझ होने वाले सारा को पुत्र प्रसव करने का अधिकार दिया। अर्थात इब्राहिम से कहते हैं उसे मोरिया पहाड़ में ले जाओ, वहां उसे बलि चढ़ाओ,
तो इब्राहिम ने बुलाए जाने वाले ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार करते हुए पलटकर नहीं पूछा, तुमने कहा तुम्हारी संतान आकाश की तारों और समुद्र के रेत के बराबर बढ़ेगा, ये कैसे संभव होगा? मेरे क्रोध में बुढ़ापे में हूँ, मरने के हूँ, और फिर पुत्र संतान उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा, तो तुम जो एकमात्र संतान को मुझको दिया है उसे मार डालने या उसको बलि चढ़ाने के लिए बताते हो, ये नहीं पूछते। विश्वास करते हैं बुलाए जाने वाले पवित्र हैं, उनकी योजनाएं हैं, वो जैसे चाहेंगे वैसे होगा। ये विश्वास की गहराई को स्वीकार करने के लिए ईश्वर मानव से आग्रह करते हैं। इस्राएली लोग कई सैकड़ों साल गुलाम रहे मिस्र देश में। और वहां से मूसा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। चमत्कारों के ढेर अंबार होती हैं, लाल समुद्र पार करते हैं, उनके पीछे दौड़कर आने वाले मिस्र देश की सेना को इस्राएल पर विजय पाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। ऐसा और वही प्रजा ईश्वर पर विश्वास करने से चूक जाते हैं, वही प्रजा को ईश्वर पर भरोसा नहीं रह जाते। मैं जाने पर वह प्रतिज्ञात आत्मा को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, और वह तुम्हारे अंदर स्थल में झरना बन करके फूट निकलेगा और तुम्हें फिर प्यास नहीं लगेगी। संसार की तृप्ति करने की, संसार की भूमिका को समझने की कृपा, संसार के रवैये के अनुसार जीने के लिए नहीं। तो इसलिए प्रभु आने वाले सभा को, कलीसिया को यह दान देते हुए कहते हैं, तुम संसार की नमक हो, पृथ्वी की ज्योति हो, खमीर बनने के लिए, ईश्वर की संतति बनने के लिए बुलाकर भेज रहे। तुम संसार के कोने कोने में जाकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, शरीय विधान को स्वीकार करने की कृपा दो। संस्कार की कृपा में डूबने के साथ यीशु के क्रूस मरण को स्वीकार करने, अंगीकार करने और उसमें नई सृष्टि बनने के लिए बुलाए जा रहे। नई सृष्टि पाउल बहुत बारीकी से समझाते हैं
नई सृष्टि बनना, ईश्वर के आत्मा से संचालित प्रजा बनना, उसके लिए सभा बुलाई जा रही है। आज हम पूरी सभा को यह पवित्र आत्मा की आवाहन के लिए तैयार करते हुए समर्पित करें, प्रार्थना करें। हम खुद समर्पित हो जाए, वह सहायक हमारी मदद करते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।